श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। भाई बहनों, आज मैं स्पिरिचुअल दिव्य ज्ञान चैनल के माध्यम से आप लोगों को जीवन में काम आने वाली ज्ञानामृत की बातें सुना रहा हूँ, जिनको सुनकर आप आत्मकल्याण करें और अपने जीवन को धन्य करें। भाई बहनों, केवल दिन भर जप करना ही भजन नहीं है, अपितु भगवद अनुकूल किसी भी कार्य भाव से भगवान की ओर आकर्षण बढ़े, भगवान का मन में नाम का जप शुरू हो, अपने आप ही वह कार्य करके वह सब भजन ही है। जो दूसरों को दुख देकर धन संग्रह करना एवं भोग भोगना चाहता है, उसके समान मूर्ख और कोई नहीं, क्योंकि वह अपने आप अपना महान अहित कर लेता है। साधक को सुख की कामना, सुख की स्पृहा, सुख का भोग, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इसके संग्रह से साधना बिगड़ती है। सुख की कामना ही सारे अनर्थ की जड़ है। अगर भगवान की दया चाहते हो तो अपने से छोटों पर दया करो, तब भगवान दया करेंगे। दया चाहते हो पर करते नहीं, यह अन्याय है, अपने ज्ञान का तिरस्कार है। परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ योगी का चित्त वैसे ही स्थिर रहता है जैसे वायु रहित स्थल में स्थित दीपक की ज्योति। वह किसी भी विघ्न से विचलित नहीं होता। भगवान के विधान से जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह हमारे हित के लिए होती है। परिस्थिति से सामंजस्य कर लेना ही सच्चा पुरुषार्थ है। भगवत प्राप्ति में व्याकुलता से जितना लाभ होता है, उतना जल्दी लाभ विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं होता। स्वयं में तीव्र व उत्कंठा के अभाव में ही भगवत प्राप्ति में देर होती है। सत्कर्म करने वालों की देवता भी सहायता करते हैं और असत मार्ग पर चलने वाले का साथ सगा भाई भी छोड़ देता है। सत कर्म, शुभ कर्म ही स्वर्ग का सोपान है। सांसारिक सुखाशक्ति ही भगवत प्रेम में खास बाधक है। सुख की आसक्ति का त्याग कर दिया जाए तो भगवान से प्रेम स्वतः हो जाएगा। आसक्ति ही बंधन है और अनासक्ति ही मोक्ष है। भगवत प्रेम यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ आदि से नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत भगवान में दृढ़ अपनेपन से होता है। अपनापन ही भगवत प्रेम का मार्ग है। भगवान की तरफ खिंचाव होने का नाम भक्ति है। भक्ति कभी पूर्ण नहीं होती, प्रत्युत उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। रोज नवीन और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम ही भक्ति है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाने पर साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी संतों की प्रसन्नता
कृपा प्राप्त होती है और संत कृपा से भगवान की कृपा मिलती है। इस संसार में दो ही अमूल्य रत्न हैं। नंबर 1 भगवान और 2 संत। इन दोनों का कोई मोल तोल नहीं हो सकता। दोनों ही जीव मात्र के निस्वार्थ सच्चे हितकारी हैं। विषय सुखों के त्याग द्वारा जिन्होंने भय और राग द्वेष को छोड़ दिया है, ऐसे त्यागी पुरुष ही निर्ग्रंथी कहलाते हैं और वही सच्चे संत तथा संसार का वास्तविक कल्याण करने वाले महापुरुष हैं। जो निरंतर बदल रहा है, उस पर विश्वास करना, उसे सच्चा मानना ही भगवत प्राप्ति में मुख्य बाधा है। मिले हुए को अपना मत मानो तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बड़ा वास्तव में वही है जो दूसरों को बड़ा बनाता है। जो दूसरों को छोटा बनाता है वह तो गुलाम है। दूसरों को बड़ापन देना ही बड़े होने का लक्षण है। धन, जमीन, मकान आदि जड़ चीजों को लेकर अपने को बड़ा मानना बुद्धि भ्रष्ट होने का लक्षण है। व्यक्ति वस्तु से सुख लेना महान जड़ता है। सेवक को किसी प्रकार के सुख के लालच का और दुख के भय का आश्रय न लेकर भगवान के नाते कर्तव्य पालन के भाव से सेवा करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। व्यक्तिगत सुख का प्रलोभन व्यक्तित्व के मोह को पुष्ट करता है। व्यक्तित्व के मोह से युक्त मनुष्य सबके लिए अनुपयोगी सिद्ध होता है। सांसारिक पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख हमारा नहीं है तथा हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि हम तो सदा रहने वाले हैं और सुख मिटने वाला है। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं के वश में न होना अर्थात उनका आश्रय न लेना ही मनुष्य की वास्तविक विजय है। सुख का भोगी स्वाधीन नहीं हो सकता। भगवान का ध्यान करने की अपेक्षा उनमें अपनापन करना श्रेष्ठ है। अपनापन होने से ध्यान अपने आप होता है। अपने आप होने वाला साधन श्रेष्ठ होता है। सत्संग करने से साधन की ओर स्वतः प्रवृत्ति हो जाती है। सत्संग का अर्थ है सत तत्व परमात्मा की ओर आकर्षण अथवा प्रेम। असत के संग से संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। संसार बंधन से मुक्त होना है तो प्राप्त वस्तुओं में ममता और अप्राप्त वस्तुओं की कामना का त्याग कर दो। संसार को अपना मानना ही बंधन है। जब तक संसार शरीर का आश्रय सर्वदा नहीं मिट जाता, तब तक जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच ये चारों नहीं मिट सकते। संसार को अपनी सेवा के लिए मानना बंधन का हेतु है और अपने को संसार की सेवा के लिए मानना मुक्ति का हेतु है। संसार की सामग्री संसार के काम की है, अपने काम की नहीं। कोई बुरा करे तो बदले में उसका बुरा न चाहकर यह समझो कि अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट गई और बुराई करने वाले के लिए भगवान से मंगल कामना करो। सदाचार के पालन से मनुष्य दीर्घ आयु, मनचाही संतान और अचल संपत्ति पाता है। इससे अल्प मृत्यु आदि का भी नाश होता है तथा लोक और परलोक सुधरता है। जिस गृहस्थ में सत्य, धर्म, धृति और त्याग नामक 4 धर्म होते हैं, उसे मरकर
यह लोक से परलोक प्राप्त होने पर अपने कल्याण के लिए सोच नहीं करना पड़ता। दूसरों के प्रति हमारी बुरी भावना होने से उसका बुरा होगा यह निश्चित नहीं है, पर हमारा अंतःकरण तो मैला हो ही जाएगा, जिससे हमारा बुरा तत्काल हो जाएगा। सत्संग से जितना लाभ होता है उतना एकांत में रहकर साधन करने से नहीं होता। सत्संग में बिना कुछ किए उन्नति होती है और कुसंग में बिना कुछ किए पतन होता है। भगवान के भक्त के द्वारा कर्म नहीं होता, प्रत्युत उसके द्वारा प्रतिक्षण भगवान की पूजा होती है, क्योंकि उसका प्रत्येक कर्म में पूजा का भाव रहता है और भावना से ही सिद्धि मिलती है। सत्संग से संतों के अनुभव का प्रत्यक्ष लाभ होता है। व्यापार से लाभ और नुकसान दोनों होता है, पर सत्संग में लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं। दूध में मक्खन रहता है, पर वह मतने पर ही निकलता है। वैसे ही ईश्वर को जानने के लिए साधन करना चाहिए। साधन रूपी मथानी से मतने से ही परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट होता है। जो स्वच्छ मन से ईश्वर का स्मरण करता है उसके लिए किसी दूसरे मित्र की आवश्यकता नहीं है। संसार के मित्र साथ छोड़ देते हैं, पर ईश्वर सर्वदा साथ रहता है। अभ्यास का नाम भजन नहीं है। जैसे निरंतर विषय चिंतन करने से विषय में आसक्ति होती है, वैसे ही भगवान का चिंतन करने से भगवान में अनुराग होता है और भगवान में अनुराग ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल है। संसार से आशा रखना और परमात्मा प्राप्ति में निराश होना बहुत बड़ी भूल है। यदि आशा की जाए तो केवल परमात्मा से ही, संसार से तो निराशा ही परम सुख है। संपूर्ण साधनों की सार बात है संसार से संबंध विच्छेद करना और भगवान से अपना संबंध पहचानना। संसार से उपरति और भगवान से प्रेम ही सभी साधनों का सार है। सांसारिक संबंधों से तथा पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख हमारा तथा हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम तो सदा रहने वाले हैं और सुख मिटने वाला है। ईश्वर अपने आने से पूर्व साधक के हृदय में प्रेम, भक्ति, विश्वास तथा व्याकुलता पहले ही भर देते हैं, जैसे सूर्योदय से पहले ही लालिमा दिखाई देती है। श्रद्धा पूर्वक विधिवत तीर्थ यात्रा करने से चित्त शुद्धि होती है। तीर्थों में कुभावना के उदय होने से पाप संग्रह होता है, अतः सावधानी पूर्वक तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। संसार को जानोगे तो उससे वैराग्य हो जाएगा और परमात्मा को जानोगे तो उससे प्रेम हो जाएगा। प्रेम वही होता है जहाँ अपने सुख और स्वार्थ की गंध नहीं होती। स्वार्थ और अभिमान दो चीजों से स्वभाव बिगड़ता है। स्वार्थी और अभिमानी का कोई मित्र नहीं होता, अतः साधक को स्वार्थ और अभिमान का सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। भगवान नाम स्मरण करने के लिए सुसमय कुसमय, शुचि अशुचि अथवा सुस्थान कुस्थान का विचार नहीं करना चाहिए। नाम स्मरण के लिए प्रत्येक अवस्था उपयुक्त है। मनुष्य को मिला हुआ समय अनुकूल है, उसे व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। जिस समय कोई काम न हो उस समय नाम जप, मानस पूजा तथा सद्ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। जिस भक्त को अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती, अपने में किसी बात का अभिमान नहीं होता, उस भक्त में भगवान की विलक्षणता उतर आती है। परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं लगती, देरी लगती है संबंध जन्य इच्छा का त्याग करने में। केवल भगवान की इच्छा हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे।
अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध, गुरु सेवा, आत्मशुद्धि, संतोष, सरलता, निर्विमानिता, आस्तिकता, ये सात्विक पुरुषों के गुण हैं। साधक को अप्राप्त वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के प्राप्त होने की कामना नहीं करनी चाहिए तथा प्राप्त को अपने मन की बात पूरी करने में नहीं लगाना चाहिए। धैर्य, धर्म, विवेक, सत साहित्य का स्वाध्याय, साहस और सत्य का व्रत तथा भगवान का भरोसा, ये सभी विपत्ति काल के मित्र हैं। संसार के संबंध तो केवल स्वार्थ के मित्र हैं। दृढ़ निश्चयी, कोमल स्वभाव, इंद्रिय विजयी, क्रूर कर्म करने वालों का संग न करने वाला और अहिंसक पुरुष अपने उत्कृष्ट सद्गुणों के द्वारा स्वर्ग को जीत लेता है। एक डुबकी में रत्न नहीं मिला, इसलिए यह मत समझो कि रत्नाकर में रत्न नहीं है। धैर्य के साथ साधन करते रहो, समय पर भगवान की कृपा जरूर होगी। श्यामपति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।